नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सी एस पैम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सब आए हैं एक टॉपिक लेकर जो कि बहुत समस्या से घिरा हुआ ये टॉपिक है। बहुत समस्या है। बताइए, ये नोटिफिकेशन नंबर कब का है? 2022 का ही है। 2025 चल रहा है। ये मिड ऑफ 2025 भी क्रॉस कर गया। अभी तक एग्जामिनेशन का डेट का भी अनाउंसमेंट कुछ है नहीं। गजब का है भाई। ये गवर्नमेंट या फिर कोर्ट तो जो एकदम लापरवाही जैसा चल रहा है। खैर, इस पे हम डिटेल्स बात करते हैं। चूँकि हम अभी लेके आ चुके हैं, कंसर्न है हमारा प्यून का एग्जामिनेशन। सिविल कोर्ट में जो वैकेंसियां हैं जो कि 1600 है, 1600 से बढ़ के जो कि 1700 हो गया। 1768 या 1700 सीट हो गए हैं। 96 सीट को जो कि जोड़ा गया है, तो वो सीटों के जो कि बढ़ा के 1750 का हो गया। तो उसी 1750 की वैकेंसी जो प्यून का है उस पर हम जो कि डिस्कस करने वाले हैं। अब सवाल पहला यहाँ आता है कि अब इसका एग्जामिनेशन कब होगा। तो इससे पहले प्यून के एग्जामिनेशन से पहले जो ये इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है चौथा है। इसके पहले जो कि 1 2 3, तो पहले 1 2 3 का जो कि स्टेटस जान लेते हैं कि क्या हुआ। तो पहला जो नोटिफिकेशन था वो था अस्टोनो का। उसका ज्वाइनिंग हो चुका है, वो सैलरी भी उठा चुके हैं लगभग 8-9 महीना का। उसके बाद आता है आपको डिपोजिशन कम राइटर का। उसका भी ज्वाइनिंग हो गया है। सबसे पहले डिपोजिशन कम राइटर का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद आपको स्टेनोग्राफर का हुआ। क्योंकि उसकी जो मेंस की जो है 1-2 जगह जो कि कैंसिल हो गया था, तो उसकी वजह से उसकी डिले चला गया। तो पहले जो कि घिंचा गया, पहले उन लोग का ज्वाइनिंग हो गया डिपोजिशन कम राइटर का, फिर जो कि स्टेनो का हुआ। क्योंकि एग्जामिनेशन पीटी और मेंस दोनों का साथ ही साथ हुआ था। लेकिन स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग होता है या जो लिखाने वाला होता है वो ही बाइलिंगुअल की जगह पर प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। इसीलिए उसके जो कि 2-3 सेंटर जो कि बैंक कैंसिल हो गया था। तो उसका री एग्जामिनेशन लेने में, फिर उसका इंटरव्यू लेने में टाइम लग गया। तो सबसे पहले उसके ज्वाइनिंग हो गया आपको डिपोजिशन कम राइटर का, फिर स्टेनोग्राफर का हुआ। पहला दूसरा ख़त्म हो गया। और तीसरा की बात करते हैं। तीसरा जो भी कलर का है, जो उसका मेंस हो चुका है। मेंस जल्द ही, इस महीने नहीं तो अगले महीने में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि उसका भी ज्वाइनिंग आपको जो कि 11वां महीना यानी कि अक्टूबर-नवंबर में जो कि ज्वाइनिंग उसका हो जाएगा। यही साल होगा, इस साल क्रॉस नहीं करेगा क्लर्क वाले को 2 स्टेज ख़त्म हो गया। अब एक सिर्फ रिजल्ट देना है सेकेंड स्टेज का, और लास्ट स्टेज इंटरव्यू होता है। उसके बाद उसका ज्वाइनिंग है, जिसका हो गया बहुत खुश, नहीं तो फिर जो खैर इसमें अभी इस साल तो मैंने 2022 वाले जो नोटिफिकेशन में है जो कि 10% का क्या उसका बोलते हैं कैटेगरी का रिजर्वेशन भी रखा गया, रिजर्व रखा गया है 10% का। पहले कोर्ट रिजर्व नहीं रखा करता था एसएससी की तरह, अब है जो कि ये रिजर्व रखा है इस साल से 10% का वेटिंग लिस्ट में। तो हाँ, प्यून में भी है जो कि वेटिंग लिस्ट आएगा 10%। जितना सीट है उसका 10% वेटिंग लिस्ट प्यून में भी है। अब घबराने की बात है नहीं। तो अभी उसकी बात कर रहा हूँ कलर का। तो कलर का जो कि पीटी हो गया, मेंस भी हो गया, और उसका जो कि रिजल्ट इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू जब कभी होगा नहीं पता, लेकिन एंड पॉइंट होगा अक्टूबर टू नवंबर में उसकी ज्वाइनिंग फिक्स्ड है। तो है कोर्ट कितना फास्ट क्या करेगा पता नहीं। फास्ट तो इतना करेगा कि पूछे मैं 2 से 3 महीना में जो कि जो डिपोजिशन कम राइटर का है 2 से 3 महीना में टाइपिंग लेके रिजल्ट दे दिया था, डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले लिया था। समझे? बस 2 से 3 महीना। अभी आपके पास ही तो 7वां महीना चल रहा है, 10वां महीना, 3 महीना आपके पास है टाइम। तो 1 महीना उधर मेंस इंटरव्यू लेने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में आपको टाइम लगेंगे 1 महीना उधर, और 20 से 25 दिन इधर, यानी 1.5 से अभी 3 महीना है आप लोगों का ज्वाइनिंग देने में सिर्फ 20 दिन का टाइम लेता है कोर्ट। 20 दिन में सबका ज्वाइनिंग भी करवा देता है। वो आपको मेडिकल बनवाएगा, बस खाली मेडिकल ही तो चाहिए। और ये क्या क्या मांगेगा कोई, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई होता नहीं है। इसीलिए पुलिस थाना के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब बना मांगेगा, आप लेके जाइएगा, वहाँ पर कोई छुएगा नहीं, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई होता नहीं। कोर्ट में जॉब करें, आपका सबका सर्टिफिकेट वो सबके सामने जीरो हो गया, खाली आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट लगेगा और बाकी। क्योंकि एडमिट कार्ड में आपको बहुत कुछ लाने का रहेगा, हाफ DPT कराए, वो कराए, लेकिन लेके जाइएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता, सिर्फ मेडिकल ही एक्सेप्ट करता है। खैर,
तो अब मैं चलता हूँ अब हम प्यून का एग्जामिनेशन के टाइम। तो जो प्यून का एग्जामिनेशन जो है, देखिए नोटिफिकेशन नंबर 1 जो स्टेनोग्राफर है और नोटिफिकेशन नंबर 2 जो कि डिपोजिशन कम राइटर है, ऑलरेडी दोनों का ज्वाइनिंग हो चुका। तो दोनों का पीटी का एग्जामिनेशन दिसंबर में ही लिया गया था। उसके बाद जो तीसरा नोटिफिकेशन जिसकी अभी करंट रनिंग में चल रहा है प्रोसेस, उसका भी पीटी का एग्जामिनेशन दिसंबर में ही लिया गया है। तो आई थिंक आप लोगों का भी, यानी कि प्यून वाले भाई साहब लोगों का, यानी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट जो भी हैं, उनका भी दिसंबर फिक्स है। उसके पहले हो जाए तो अति उत्तम, लेकिन इस साल आपका एग्जामिनेशन 100% होगा सो होगा। इस मत सोचिए कि कब लेगा कब नहीं लेगा, लेकिन आपका जो डेड लाइन है वो दिसंबर ही है। दिसंबर में आपको लेगा 15 दिसंबर और 25 दिसंबर के पहले, क्योंकि कोर्ट चला जाता है 23 दिसंबर के बाद छुट्टी पे। तो आपको 23 दिसंबर आई थिंक 25 दिसंबर से पहले आपको ले लेगा एग्जामिनेशन। बीच में ले 10 दिन के अंदर में, या हो उसके 15 तारीख से पहले ही ले ले, 1 ही 2 तारीख को ले ले। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन होगा तो होगा, और जब भी कभी होगा तो दिसंबर में ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 1 और 2 और 3 सब का पीटी का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो दिसंबर में हुआ। तो आपका भी दिसंबर में होगा और 26 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा श्योर एकदम से। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्यून का एग्जामिनेशन का कहानी फिनिश। यहाँ पे हो गया कि आपको दिसंबर में होगा, डेडलाइन आपको मिल गया कि दिसंबर में होगा। अब भाई कोई कहेगा कि तू ही कोर्ट ही, नहीं हम कोर्ट नहीं है, पर जो पैटर्न कोर्ट जो ला रहा है एक पैटर्न कि पीटी का एग्जामिनेशन ये 25 चल रहा है, यानी कि 24 के दिसंबर में, ये 24 के दिसंबर में आपको वो हुआ और 23 के दिसंबर में उन लोग का हुआ, यानी कि 23 के दिसंबर में 2023 के दिसंबर में है ना किसका हुआ, तो नोटिफिकेशन नंबर यानी स्टेनोग्राफर और नोटिफिकेशन नंबर 2 यानी कि डिपोजिशन कम राइटर का वो हो गया 2022 का, 23 का। तो 23 का हो गया, 22 में तो निकला, 23 में हो गया एग्जामिनेशन, उसका कंप्लीट हो गया 24 में ज्वाइनिंग कर लिया। 24 के दिसंबर में है जो कि इन लोग का एग्जामिनेशन हुआ, 2025 का भी चल रहा है। तो 25 के दिसंबर से पहले इन लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा और दिसंबर में आपको प्यून का एग्जामिनेशन हो जाएगा। हम ये सिर्फ एक पैटर्न पे कह रहा हूँ, और यही पैटर्न जो हुआ था वो 2018 वाले जो बैच जो ज्वाइन किए 2018 में, 16 वाला 18 में, उनका भी पैटर्न ऐसा ही था। उस समय प्यून का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, डिपोजिशन का पहला ही हुआ था और दूसरा और तीसरा हुआ, स्टेनोग्राफर का हुआ था, टाइपिस्ट का हुआ था और फिर कलर का हुआ था। तो लास्ट में कलर कर लिया था, इस बार भी लास्ट में कलर का लिया था। उसमें ही पहले स्टेनोग्राफर का लिया था, इसमें भी पहले स्टेनोग्राफर का ही लिया था, लेकिन थोड़ा एग्जामिनेशन के आगे पीछे हो जाने से मैंने स्टेनोग्राफर पीछे हो गया। लेकिन मैंने कि जो क्या कहता मन में या प्रोग्राम वही बनाया हुआ था, प्लानिंग वही किया हुआ था कि पहले हम स्टेनोग्राफर को ही एंट्री करवाएंगे। तो पिछले बार का ही पैटर्न और इस पैटर्न जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, यही पैटर्न है जो कि आपका सिमिलर है। तो सिमिलर है तो एकदम हूबहू एकदम बता रहा हूँ कि मैं दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा तो होगा, और वही 15 दिसंबर के आसपास में है। तो जो आप अभी तैयारी नहीं किए हैं वो लग जाइए, अभी भी टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसके लिए। लेकिन अभी अगर आप 0 लेवल पे हैं तो 0 से हीरो यानी कि सिलेक्शन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक दिन करना पड़ जाएगा। और जो करंट है बस आप ध्यान रहिए कि दिसंबर में हमको एग्जामिनेशन है, उससे पहले बहुत सारा एग्जामिनेशन उस सब की तैयारी करते रहिए। प्यून का तो एग्जामिनेशन की तैयारी होते रहेगा, ये बस एक सब्जेक्ट अलग से आता है जो कि हिंदी है। तो हम लोग चलते हैं कि सिलेबस पे प्लानिंग कैसे प्लानिंग करें कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस हुआ तो फिर पता नहीं कि कोर्ट का कब आएगा नहीं पता, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए साथ मिल के पढ़ाई करते हैं, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब आएगा प्यून का पता नहीं। इसके पहले प्यून का एग्जामिनेशन हुआ नहीं करता था, पहले रिकमेंडेशन से होता था, जज साहब रिकमेंड करके उसको वहाँ भेज दिए, वहाँ हो गया। लेकिन ये 2019 के बाद जो संशोधन हुआ, अब शायद 2019 में हुआ या 22 में हुआ, 19 वाले में संशोधन हुआ कि अब कहीं भी अनुशंसा पे नौकरी नहीं मिलती है बिहार में। ठीक है, सेंटर में मिलती हो तो मोदी जी का कमाल है, लेकिन बिहार में अभी जो बेल्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पहले बेल्ट्रॉन में विधायक जी खाली अपना पैड लेटर पे लिख देते थे कि जाइए तो वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता था। लेकिन 2018 के बाद से 17 के बाद से कहाँ से एग्जामिनेशन बेस पे हुआ, तो किसको रिकमेंडेशन से मिल रहा है जॉब?
नहीं मिल रहा जॉब। अब दूसरी बात है कि कोई पैसा दे के है ना बैक डोर से चला जाता है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ पे रिकमेंडेशन वाली जो सिस्टम हो गया वो ख़त्म हो गया। ठीक है, रिकमेंडेशन वाली कहानी ख़त्म हो गया। तो बहुत अच्छा है कि पहला बैच स्टार्ट हो रहा है और आप लोग चले जाएगा, एक हिस्टोरिकल आप लोग का हिस्ट्री लिखिएगा, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन हुआ रिटर्न और हमने दे के आ गया। पहले रिकमेंडेशन होता था, पहले प्यून का एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था। खैर, अब आइए हम लोग का जो कि टोटल 85 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और 15 मार्क्स का है जो कि हम लोग का क्या लिया जाएगा। 15 मार्क्स का हम लोग को होगा, आपको 15 मार्क्स का हम लोग का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 85 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तो 15 मार्क्स में भी दो भाग में तोड़ा गया, एक 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। 10 मार्क्स वो सब स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिसके पास एक स्किल है, स्पेशल कुकिंग का स्किल हो, या फिर आपको बार्बर का स्किल हो, या फिर इलेक्ट्रिशियन ITI जो किए हुए हैं उसकी स्किल होना चाहिए, या गार्डनिंग का स्किल होना चाहिए। तो 10 मार्क्स उन लोग के लिए स्पेशल दिया गया है और 5 मार्क्स ऑल ओवरऑल का। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ नहीं है तो वहाँ पर 10 मार्क्स आपका जीरो हो जाएंगे। अब आप सिर्फ 5 ही मार्क्स के लिए आप फाइट करिएगा। ठीक है, हाँ ऐसा दिया और नोटिफिकेशन आप सही से पढ़िए और उसकी गहराई में समझिए। समझ गए? तो अब आइए कि पहले प्लानिंग क्या करना है। देखिए, मैथ में 35 मार्क्स है, हिंदी में जो कि 35 मार्क्स है, इंग्लिश है कि 15 मार्क्स है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनकी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ईडियम्स और फ्रेज और वो फैसेज पढ़ ले, प्रैक्टिस इतना ही पे करे, ज़्यादा उनको ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो इनकी इंग्लिश एकदम जीरो है उनको पहले फाउंडेशन तैयार करिए, फाउंडेशन तैयार करके फिर ये सब करिए। और इसके लिए तो मैं करवा नहीं सकता हूँ, एक मैं बताता हूँ। एक फेमस टीचर है सुशील कुमार पंकज, यूट्यूब पे भी आपको उनको वीडियो मिल जाएंगे और वो एक चैनल पे पढ़ाते हैं, शायद क्रैकर के नाम से पढ़ाते हैं अभी भी। आप उन पे जो कि एक फाउंडेशन ख़रीदना है तो ख़रीदिए, और नहीं तो फिर उनके यूट्यूब पे जो कि वीडियो है आप उसी से जो कि सीख सकते हैं। बहुत कुछ सिखाए हैं। वो खुद ही एक हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर हैं, अब तो क्या बने हैं नहीं पता, लेकिन वो खुद भी है जो कि जॉब कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में और वो क्लास भी लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं तो रिकमेंड कर दिया कि वो सर के यहाँ आप जाइए, पढ़ाई करिए उन्हीं का, सुशील कुमार पंकज का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो पढ़ाएंगे वही हो जाएगा, आपको जहाँ अच्छा लगता हुआ। लेकिन मेरे एक सलाह माने कि सुशील कुमार पंकज का कोई बैच है जो कि पकड़ लीजिए, सर जी का बैच। अब आ जाइए हिंदी पे। लग रहा होगा कि हिंदी ईजी आता है, नहीं। हिंदी अभी तक जो मैंने 3 एग्जामिनेशन हुआ, नोटिफिकेशन 1 और 2 और 3 का, हिंदी सबको जो कि झेला के रख चुका है। बहुत झेलाया, बहुत ज़्यादा झेलाया सबको। ठीक है, इसीलिए आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए। इतना झेलाया कि पूछिए मत, छोटा छोटा बारीकी जो कि मिस्टेक करके लोग आ गए हैं। आज चूँकि हिंदी में मार्क्स आप लोग का चूँकि मुट्ठी का बात है, इसलिए हमको मेरे हिसाब से 35 में 32 तो ज़रूर आना चाहिए, एकदम इतना फिक्स। अगर आप 30 से नीचे आ गए तो समझिए आप वहीं पर ही छटा गए, एकदम इतना है कि क्योंकि आप लाए हैं 30 से कम, जो सिलेक्शन लाया वो 30 से कम नहीं आएगा, इसीलिए 30 से ऊपर ही लाइए। मैथ तो आपको लगभग आदमी आपको 25 प्लस ही पहुंचा देगा, वो एवरेज ही रहेगा 25। जो सुपर क्लास के रहेंगे वो 35 के 35 मारेंगे, जो 35 मैथ्स मारेंगे तो इंग्लिश में मान के चलिए कि उनका 10-12 पर आ ही जाएगा। ठीक है, हिंदी तो सबका सही है। बिहार के जो भी है, किनका हिंदी कमज़ोर है जी? एक ही चीज़, लिखना भी वही, पढ़ना भी वही, सुनना भी वही, समझना भी। ठीक है, हिंदी कहाँ कमज़ोर है? लेकिन फ़र्क बस इतना ही पड़ता है कि कौन प्रैक्टिस में है, कौन प्रैक्टिस नहीं है। जो प्रैक्टिस है वो 30 क्रॉस करेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं है मैं लिख के बताता हूँ कि 30 नहीं जाएगा। जो नहीं प्रैक्टिस किए हैं वो बिल्कुल सोचे कि हम तो बहुत जानते हैं, ये जानते हैं, बहुत जानते हैं, अभी तक सब दिन पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ है, हम जाके 35 में 35 ठोक के आ जाएंगे, कोई निगेटिव मार्क्स है नहीं। लेकिन आपको मार्क्स नहीं आएगा। ठोकना बड़ी बात नहीं है, मार्क्स लाना बड़ी बात है। मार्क्स से सिलेक्शन होगा, ठोकाई से नहीं होगा। वहाँ पर सबको सब 85 का 85 सब मार के आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए। कहाँ से करिए? RX वाला किताब है, सेट आता है यूट्यूब पे, तो बहुत सारा टीचर हिंदी को पढ़ाने वाले हैं, आप उनको देखिए, जो अच्छे टीचर उनको देखिए,
आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, किताब खरीदिए, बुक्स खरीदिए, सेट लगाइए, सेट मारिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। पढ़ने का तो बहुत तरह का है, आज के डेट में साधन है। आप जाइए वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। लेकिन प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आप सोचिए कि एग्जामिनेशन हो जाए, तो ये कोई भगवान के आशीर्वाद भी नहीं है कि आपको बस कुछ किए नहीं है वो। क्योंकि अगर आपको मिल जाएगा भाई, तो उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। जो बेचारा 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से एकदम स्टडी कर रहा है, दिन रात इसी पे अटके हुए हैं। हम इसी की बात नहीं कर रहा। अब कोई बंदा है जो कि स्टडी करना स्टार्ट करता है, जनरल कंपटीशन में जाता है, तो उसकी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलता है। जिनको 1 से 2 साल 3 साल में जॉब लेना है उनको, ठीक है, उनको सोचना दुश्वार हो जाता है किसी और चीज़ का। लेकिन जिनको पंचवर्षीय योजना में काम करना है, उन्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। खाओ पियो, पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो, वो पंचवर्षीय योजना चाहे वो लाइफ योजना हो जाए, ठीक है। लेकिन जो सीरियस है, 1 साल 2 साल 3 साल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, वो वैसा कुछ नहीं करते हैं। तो भाई भगवान भी यही देखते हैं कि वो कौन शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है, उसी को रिजल्ट होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, भाई ये तो तय है कि अगर नौकरी नहीं है तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं गच्चा तो खाए हैं। अगर जो मेहनत किया है, अभी तक मैं यहाँ देखा हूँ, जो मेहनत किया है कुछ ना कुछ तो लिया ज़रूर है। एमटीएस का ही जॉब क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेहनत करने वाले बेचारा रोड पे दौड़ रहा है, मुझे नहीं लग रहा। आप लोग जो रिजर्वेशन का दोषी देते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि जो मेहनत कर रहा है वो बेचारा दर के ठोकर खा रहा है ना। अगर दर के ठोकर वो खा रहा है, तो जो मेहनत जो कंपटीशन निकालने के लिए किया जाता है वो ना किया होगा, कहीं ना कहीं वो गच्चा खाया होगा, पक्का, ये तो तय है। लोग सोचते क्या हैं अधिकांश सर्किल में कि भाई पीटी पहले हो जाए, पहले पीटी हो जाए, पहले पीटी हो जाए, पहले पीटी हो जाए, यहाँ इज्जत बच जाए। पीटी हो जाता है, उसका इज्जत तो बच गया, स्टेटस थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन वो मेंस की तैयारी में उतना इन्वॉल्व नहीं होता है, उस पर उतना प्रति टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं। जो दिखाते हैं सिलेक्शन लेके जाते हैं, जो नहीं दिखाते हैं वो वहीं पर चुक जाते हैं और वो कहते हैं किस्मत और भाग। नहीं, मेंस का, अब सीजीएल की हम बात करते हैं, तो अब तो पैटर्न बदल गए हैं, तो खैर अब सबका है जो कि इक्वल हो गया। फिर भी भाई किसी का भी एग्जामिनेशन, हम सीजीएल की नहीं बात करें, किसी भी चीज़ का हो, अब बीपीएससी का लीजिए, किसी का भी चीज़ का हो, पीटी तो निकाल लेते हैं बहुत सारा कैंडिडेट्स, मेंस में जाके छट जाते हैं बहुत सारे। तो मेंस में छटने का मेन वजह है कि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्शन पे आप कमज़ोर था और उसको वैसे ही छोड़ दिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किए। जो कमज़ोर है उसको कम से कम ऊपर उठा के कुछ तो लाइए, तो ये सही होगा। तो चलते हैं, पहले हिंदी प्रैक्टिस करिए, पढ़िए लिखिए, जो भी हो पढ़िए, लेकिन लिखिए ज़रूरी, और प्रैक्टिस सेट ज़रूर मारिए। नहीं सेट मारिएगा आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तो छोटा छोटा बारीकी चीज़ सोच के वहाँ पर कन्फ्यूजन कर देगा, और एक कन्फ्यूजन हुए तो आपको 2-3 क्वेश्चन लेके लपेट देगा। अब 5-10 क्वेश्चन हिंदी में अगर गलती चला गया तो आप उसी समय समझिए कि आप आउट ऑफ हो गए, ठीक है। फिर आप यूट्यूब पे कट ऑफ मत देखिए कि 40 कोई बता रहा था, हाँ उसका चैनल बहुत अच्छा है, कोई 20 बता रहा था उसका चैनल बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि हम लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन जो लड़कन की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको 60 के नीचे किसी का आने वाला नहीं है, समझे। 60 का नीचे आपको आने वाला नहीं है। जो भी है 60, 62, 63, 65, 67, 68 कट ऑफ उतना ही जाएगा, एकदम तय है। क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, सीट कम है। क्लर्क वाले में तो उसमें 69, 68 था, और उसमें सीट की संख्या भी दोगुना है, कैंडिडेट उतना ही बैठेंगे, क्लर्क से भी ज़्यादा है जो कि इसमें, क्योंकि वो ग्रेजुएशन पे था और ये जो कि 10+2 पे है, तो ये और ज़्यादा है जो कि बैठेंगे, इसीलिए इसकी कंपटीशन और हाई है, समझ गए। ऐसा आपको डाउट लग रहा होगा कि अच्छे कैंडिडेट्स में नहीं भरते हैं, नहीं बाबा, आज की डेट में सिर्फ नौकरी लेने के लिए लोग पढ़ता है, ना कि अपने स्टेटस को बहुत अच्छा दिखाने के लिए। और कोर्ट का जो प्यून है वो बहुत ख़राब भी कंडीशन नहीं है, वो बहुत अच्छे जॉब है, अच्छा पैसा भी मिलता है, अच्छा जॉब भी है, ठीक है। क्योंकि हमेशा अच्छे जज के साथ रहना, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ रहना, हर कोई चाहता है कि हमें अच्छे लोगों के साथ संगति में रहना, उसे नॉलेज ही आता है, कोई बुरी चीज़ नहीं आता है। इसीलिए
कलर का कोड का भी जॉब बहुत ही अच्छा। अब तो इसमें क्या है, प्रमोशनल चीज़ लगा दिया है कि हर 2 साल 3 साल में एग्जामिनेशन होगा, आप क्लर्क बन जाइएगा। एसएससी में 2 साल का प्रमोशन पीरियड है, इसमें भी अब 2 साल 3 साल का प्रमोशन पीरियड आ गया है। और ये फिर 7 साल 9 साल का जो जो प्रमोशन पीरियड है उस सब का है। एसएससी में भी जो कि 7 साल का, पहले 2 साल का फिर 7 साल का। अब 7 साल का एग्जामिनेशन दे के आवे, जो कि एक स्टेज अपनी बार 2400 से लेते तो 4200 आई है, 4200 से 4600 आई है। हर जगह ऐसा है। अब बिहार में नहीं था, बिहार में हो गया, इस साल से ही हुआ है। तो अभी आप लोग के लिए और ये बेहतर जगह है। जो पढ़ने वाले हैं अगर एंट्री कर जाते हैं किसी तरह से, तो वो फटाका अपना स्टेज मैंने ये आपको 1800 से जो कि 2400 पे चले जाएंगे, ईजी पूर्वक चले जाएंगे अपने मेहनत के बल पे। इसलिए कोर्ट का भी है जो कि ये प्यून ख़राब है नहीं, इसलिए गलत फहमी में मत रहिए। अब रह गया मैथ का 35, इसमें प्रैक्टिस करिए। इसमें और कोई चारा है नहीं, इसका सिलेबस है जो कि कॉन्टेंट निकालिए कि क्या क्या पूछेगा। और इसकी एक बात है कि एक मैथ आपको इधर से उधर नहीं पूछेगा, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस से एक भी मैथ नहीं पूछेगा। इसलिए अगर मैथ का जो सिलेबस दिया वो 35 का 35 उसी से पूछेगा। और आई थिंक बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं तो 25 नंबर आपको लाना मुश्किल हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस में है तो 35 नंबर इसमें आप खड़ा खड़ा के ले आइएगा। कुछ है नहीं, बस एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो मैथ्स होता है वो पूरा का पूरा बना लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का ही पकड़ के चलता है, इससे आगे नहीं पकड़ता है एसएससी का। ठीक है। अब हिंदी का जो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से लगाते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर है एसएससी का आप लपेट दीजिए, 35 का 35 है, उसमें वो छूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक इसमें एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 3 एग्जामिनेशन हुआ, तीनों में मैथ का एक क्वेश्चन ऐसा आया है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला में वो हमेशा वैसे ही आता है अंश का आंसर, मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला में नो लॉस नो प्रॉफिट वाला में ही एक बार आएगा। ठीक है। आप बाय ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा तो चारों का चारों पकड़ा जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, उसी में वो क्वेश्चन पर गलती कर सकता है तो कर सकता है, और नहीं तो फिर उसमें कोई गलती नहीं करेगा। अगर प्रैक्टिस में जो लड़का है वो करंट पढ़ रहा है, प्रैक्टिस से लगातार कर रहा है वो, ठीक है। और जो बैठ के खाना खा रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो खैर उसकी हम भाई बातें नहीं करता। अगर आप ये कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नौकरी लेना है तो मेहनत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। नहीं तो कमाने का तो 1000 तरीका है, नौकरी ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो आप उसमें लग जाइए, कम से कम कमाइएगा तो कुछ अर्निंग तो करिएगा। नहीं तो ना इन्ने का रहेगा ना उन्ने का रहेगा, ना घर करेगा ना घाट करेगा, खाली टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप आराम से या तो जम के पढ़ाई करिए। अभी आपको दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये तो होगा ही होगा। अभी से स्टार्ट करिएगा तो फिर उनका आप, हमें नहीं लग रहा है कि आपको अगर मेहनत को शिद्दत के साथ अगर तैयारी करिए तो आपको छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। ठीक है। सीट की संख्या बहुत ही अच्छा है। आप अभी तो 2014 के बाद से आप है जो कि साल में एक एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन 2014 के पहले का ज़रा सोचिए, लोग 35 और 4 सीट और 5 सीट के लिए हर संडे रेलवे के लिए घूरते थे एग्जामिनेशन देने के लिए। 2008 2003 2007 में जो लड़का ज्वाइन किया उससे पूछिए वो लोग क्या करते थे, हर संडे को संडे एग्जामिनेशन जाते थे, और हर जोन क्या 35 सीट 40 सीट 50 सीट 70 सीट निकलता था। आज ना आपको 3000 4000 10,000 दिखता है, फिर भी आप लोग कहते हैं सरकार जॉब ही नहीं देता है। पहले का तो इतना कम सीट था, फिर भी लोग जॉब ले रहे थे, अभी आज भी जॉब ले रहे हैं। ऐसा तो कोई कहे कि जॉब नहीं ले रहा है तो बस कहेगा कि हमें जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला क्योंकि जॉब नहीं मिला क्योंकि आप उस लायक है नहीं। सिंपल सी बात है। सरकारी का एक ही फंडा है, सरकारी और प्राइवेट में है कि प्राइवेट आपको जब चाहिए तब स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी में फिक्स्ड है। आपका जो एज है उस एज के बाद आप कहीं भी रिकमेंड करके जाइए, आपको सरकारी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना हो। एज लिमिट है, एजुकेशन लिमिट है, एकदम फिक्स्ड है ना। यहाँ नहीं कि भाई हम क्लर्क नहीं बन सकते तो हमको सर प्यून में एडजस्ट कर दीजिए ना, प्यून में नहीं हो सकते हैं सर तो हमको गेट 1 में एडजस्ट करिए ना, ये कोई रिकमेंड नहीं करता। ये गवर्नमेंट है, जो रूल्स है। प्राइवेट हाँ, आप इसका एज ख़त्म होता है तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें तो पढ़ लीजिए कुछ। अगर टाइम ही दे रहे हैं तो अच्छा से टाइम दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। तो उसका भी रिजल्ट के बारे में बता दें कि इस महीने नहीं तो अगले महीने तक किसी ज़्यादा जाने वाले हैं नहीं। आप लोग अगर आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छा लग रहा है कि आप कट ऑफ में आप आ जाइएगा तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेंस का, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा तो आपको 20 दिन या 1 महीना या उससे भी कम दिन आपको टाइम मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। ऐसा ना कि सोचते सोचते कहीं टाइम वेस्ट हो पार हो जाए। इसलिए आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट करिए। और साथ है जो कि प्यून का अगर है तो प्यून बुरा चीज़ है नहीं, प्यून का भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या उनका पहला वीडियो या सोच रहे हैं तो अभी सोचना बंद करिए और स्टार्ट कर दीजिए कल से।
अपना प्रैक्टिस लाइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी, इंग्लिश और मैथ का ही तो है खेला। मैथ, हिंदी आप लोगों का हाथ का चीज़ है। बाकी इंग्लिश रह गया, तो इंग्लिश में अगर नहीं है तो फाउंडेशन स्टार्ट के लिए है, बस प्रीवियस ईयर पढ़ना। 15 चीज़ है, तो 2 पैसेज, एक पैसेज आएगा तो 5 नंबर का उसी का है। बाकी अपना देख ग्रामर में 1-2 को जो कि आता है, साइन 2-2 को जो कि साइनोनिम्स इडियम्स रहेंगे, इडियम्स 2 रहेंगे, फ्रेज 2 रहेंगे, और इडियम फ्रेज रहेंगे 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 या 2 मिल जाएंगे आपको, एक पैसेज मिल जाएगा। और तो बस इतना ही तो पूछता है। सैनोनिमस, एंटोनिमस, इडियम में फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया, 2 उधर 2 हो गया 4, 4 से अगर 2-2 को जोड़ देते तो कितना हो गया 8 नंबर। यहाँ पैसेज में आपको 3 या 5 नंबर मिल जाएंगे, तो 8 5 13, 2 हो गया तो वही एरर से आ जाएगा 2 और तो कुछ आता नहीं है। और बस इतना ही तो आता है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अगर पैसेज में जो कि 5 नहीं, अगर 3 आ गया तो 2 क्वेश्चन आपको फिलर्स के आ जाएगा, इसमें क्या भरेगा, इसमें क्या भरेगा, यानी कि प्रीपोजिशन या फिर जो भी आता है वो आ जाएगा। इतना ही तो सिलेबस आपका 15 नंबर में, और क्या एडजस्ट होगा, इतना ही तो एडजस्ट होगा, और इससे ज़्यादा तो होगा नहीं एडजस्ट। एक पैसेज में 3 क्वेश्चन रहेगा तो 2 को उधर जुटेगा, और 5 रहेगा तो वो फिलर्स गायब हो जाएगा प्रीपोजिशन वाला। बाकी अब कैसे करता है गवर्नमेंट, वो तो एग्जामिनेशन का पैटर्न समझे, लेकिन आई थिंक 15 नंबर में तो इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। बाकी मैथ्स में जो सिलेबस है, सिलेबस अपना देख के अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। हिंदी है जो कि कुछ करना कुछ नहीं, बस जो भी रिवीजन है सब जो कि एसएससी का प्रीवियस ईयर निकालो और बनाना स्टार्ट कर दो। आजकल तो क्वेश्चन खोजना कितना आसान हो गया, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। राकेश सर का है, अभिनव सर का है, सबका तो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, किरण का आता है, सबका तो आता ही है। तो बाकी मैं सारा चीज़ डिटेल्स दे दिया हूँ। बाकी ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।